अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और इस्तकबाल रमज़ान सीरीज़ की अगली किस्त का इंतज़ार होगा। आइए हम शुरू करते हैं। काबिल एहतराम व्यूवर्स, इस्तकबाल रमज़ान सीरीज़ के पिछले पार्ट में हमने आपके सामने रमज़ान मुबारक के करने वाले 10 अलग अलग काम को बयान किया है। लेकिन हम गौर करें तो ये सब एक ही मकसद के रिश्ता से बंधे हुए हैं और हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और रिश्ता क्या है? और रिश्ता ये है कि हम रमज़ान से वो तकवा क़ुव्वत इस्तिदाद हासिल करें, जिससे हम रमज़ान की अमानत का हक़ अदा करने के अहल बन जाएं। ये मकसद इसलिए सबसे अहम मकसद है कि हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी की फलाह सिर्फ़ कुरान से वाबस्ता है और दुनिया में हमें इज़्ज़त और सरबलंदी भी सिर्फ़ कुरान के ज़रिए ही नसीब हो सकती है। आखिरत में भी हमारी निजात और फलाह का दारोमदार इसी बात पर है कि हम कुरान मजीद से क्या सलूक करते हैं, उसकी बताई हुई राह पर कहाँ तक चलते हैं और उसके लाने वाले की इत्तबा कितना करते हैं, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम कितनी पैरवी करते हैं। प्यारे व्यूअर्स, रमज़ान मुबारक हर साल आता है, एक के बाद दूसरा रमज़ान आता है और सदियों से ऐसा हो रहा है। हम जब रमज़ान आता है तो हम एक कुरान ख़त्म करते हैं, दूसरा कुरान ख़त्म करते हैं, तीसरा ख़त्म करते हैं, इसी तरह अनगिनत तादाद में ख़त्म करते हैं कुरान शरीफ। हर रमज़ान में तिलावत कुरान होती है, रोज़े रखे जाते हैं, नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, ज़िक्र और दुआ में रातें बसर होती हैं। लेकिन क्या हमने सोचा है कभी कि हम आगे बढ़ते हैं या नहीं? हम वहीं के वहीं रहते हैं जहाँ रमज़ान शुरू होने से पहले थे, यानी रमज़ान शुरू करने से पहले जैसी हमारी हालत थी वैसी ही हमारी हालत रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी है। हम तकवा से उतने ही महरूम होते हैं जितने रमज़ान के बगैर थे। न हमारी शख्सी हालत में तब्दीली होती है, न हमारे इनफरादी अखलाक की इस्लाह होती है, न हमारी कौमी मिली हालत में तग़य्युर वाक़िअ होता है, न हमारे ऊपर से ज़िल्लत व मस्कनत और ग़ुलामी व पस्ती के बादल छटते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं, कुरान पे कुरान ख़त्म करते हैं, रातों को जाग कर इबादत करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, फिर भी उसके बावजूद हमारे ऊपर ज़िल्लत व मस्कनत तारी है। हमारे अंदर तकवा नहीं आता, हमारे अंदर खुशू खुजू नहीं आता, हमारे अंदर खुलूस नहीं आता। प्यारे व्यूअर्स, क्या हमने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? क्यों हमारे अंदर तब्दीली नहीं आती है? हम जहाँ रहते हैं वहीं भी रहते हैं, सिर्फ एक रोबोट की तरह रमज़ान में अपने अमल को ज़्यादा कर देते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम रमज़ान में जो अमल करें वो उस अमल की छाप हमारे बाद में आने वाले दिनों पर पड़े? लेकिन रमज़ान पड़े तो पड़े ही, लेकिन रमज़ान के आमाल की वजह से हमारे अंदर खुलूस आ जाए, बेदारी आ जाए, तकवा आ जाए, अल्लाह ताला से खौफ व मोहब्बत हो जाए, मतलब हर चीज़ में इजाफा हो जाए। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारे अंदर तमाम चीज़ें पैदा हो जाएं और हम रमज़ान में सिर्फ रोबोट ना बने रहें बल्कि एक मुत्तकी इंसान बन जाएं। ऐसा क्या है? तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं। पहला तो इसलिए कि सोच समझ कर एहतमाम और कोशिश के बगैर हम रमज़ान मुबारक से वो खैर हासिल नहीं कर सकते जिसके ख़जाने लुटाते हुए वो हर साल हमारे ऊपर साइफ़गन होता है। यानी जो काम हम करते हैं वो हम सोच समझ कर नहीं करते हैं, हम दिल से नहीं करते हैं, हम बस करते चले जाते हैं कि रमज़ान में हमें करना है, हम कर रहे हैं। नहीं, बल्कि यही सब काम हम दिल से करें तो तमाम काम हमारे दिल पर असरअंदाज हों और अल्लाह ताला हमारे अंदर खुलूस पैदा करे। इंशाअल्लाह हमारा ये रमज़ान ऐसा नहीं गुजरेगा कि हम बगैर सोचे समझे रमज़ान में इबादत करें। दूसरे इसलिए कि हमारी इबादत का, हमारी नमाज़ों का, हमारे रोज़ों का, हमारे अमाल का, हमारी सरगर्मियों का रिश्ता इस मकसद से कट चुका है जो कुरान लेकर आया था और जिसके लिए रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए थे। सब कुछ इसीलिए था कि हम कुरान को खुदा के बंदों तक पहुँचाएँ
उसके साँचे में अपने आप को ढालें और अपने माशरा को भी ढालें, कुरान को कायम करें और उस राह में सब्र और इस्तिकामत से जद्दोजहद करें और कुर्बानियाँ दें। क्या हम ये सब करते हैं? यानी हम इबादत तो करते हैं, लेकिन हमारी इबादत का मकसद क्या है? हम नमाज तो पढ़ते हैं, हमारी नमाज का मकसद क्या है? यानी नमाज इन्न सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, नमाज बुराइयों बेवाइयों से रोकती है, अल्लाह ताला को याद, अल्लाह ताला से हमें अल्लाह ताला से करीब करती है। तो क्या हमारी नमाज हमें अल्लाह ताला से करीब कर रही है? क्या हमारी नमाज हमें बुराइयों और बेवाइयों से रोक रही है? अगर ऐसा नहीं तो समझ लीजिए हमारी नमाज सही नहीं है। हमारी इबादत अगर हमें बुराइयों से रोक नहीं रही है, समझ लीजिए हमारी इबादत सही नहीं है। अगर हमारे रोज़े हमें अल्लाह ताला से नहीं करीब कर रहे हैं, हमें उन अहकामात पर अमल नहीं करने दे रहे हैं जो कुरान लेकर आया है, जिसमें जो कुछ कुरान में बताया गया है, इसका मतलब हमारे रोज़े सही नहीं हैं। अगर हम अगर जो अहकाम अल्लाह ताला के कुरान में बयान हुए हैं, अगर हम उन अहकाम को अल्लाह ताला के उन बंदों तक नहीं पहुँचा रहे हैं जो कि नहीं जानते हैं, जिन्हें कुरान का इल्म नहीं है, तो समझ लीजिए हमारी इबादत, हमारी नमाज हमारी नमाजों का उस मकसद से रिश्ता कट चुका है जो कुरान लेकर आया था। उसके लिए हमें कोशिश करनी है कि हम कुरान को कायम करें, कुरान के साँचे में अपने आप को ढालें, अपने मुआशरा को ढालें, कुरान के पैगाम को अपने घरों में पहुँचाएँ, अपने मोहल्ला पड़ोस में पहुँचाएँ, अपने गांव में पहुँचाएँ, अपने शहर में पहुँचाएँ। जहाँ तक मुमकिन हो हम कोशिश करें और इस राह में हम सब्र इस्तिकामत से जद्दोजहद करें। और जो कुर्बानी, ये तमाम चीज़ें जो कुर्बानी हमसे मांगें, वो हम वक्त की कुर्बानी दें, ताकत की कुर्बानी दें, जान की कुर्बानी दें, माल की कुर्बानी दें। इंशाअल्लाह ताला हमारी नमाज़ें, हमारी इबादत, हमारे रोज़ों में खुलूस आ जाएगा, अल्लाह ताला इनको कबूल करेगा और रमज़ान के बाद भी इनका असर हमारी ज़िंदगी पर बाकी रहेगा। अब हम आगे चलते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना हर बार पुकारता हुआ आता है कि आओ और जानो कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तुमसे क्या कहा है। आओ हर उस चीज़ को तर्क कर दो, खाओ तुम्हें कितनी ही मरगूब व महबूब हो, जिससे अल्लाह ताला ने रुका है। देखिए कुरान करीम में भी ये बात अल्लाह ताला कुरान करीम में कह रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि हमारा ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक कि हम मतलब कि हमारे नज़दीक अल्लाह और रसूल सबसे ज़्यादा महबूब ना बन जाएं, जब तक कि हम अपनी वो चीज़ न कुर्बान कर दें जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद हो। तो अगर हम ऐसा कर दें तो यकीनन हम अल्लाह इस राह में कामयाब हो सकते हैं। आसर वसल्लम की एक हदीस है कि इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि रमज़ान तुम्हारे पास आए, तुम रोज़े भी रखो, भूख प्यास भी बर्दाश्त करो, रातों की नींद कुर्बान करके तरावी भी पढ़ो, उसके बाद सिवाय भूख और रात जगे के कुछ तुम्हारे हाथ ना आए, बल्कि ऐसा ना हो कि हम तुम्हारे ऊपर वो मिसाल सादिक आ जाए जो अल्लाह ताला ने हामिली ने तौरात के बारे में बयान फरमाई है। जिन लोगों पर तौरात की अमानत का भार रखा गया, फिर उन्होंने उस अमानत को निभाने का हक अदा न किया, उनकी मिसाल उन गधों की तरह है जो अपनी पीठ पर किताबों का बोझ उठाए फिरते हैं। सूरह जुमा की ये आयत है। या फिर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और कुरान के हवाले से अल्लाह ताला की अदालत में हमारे खिलाफ दावा लेकर ना खड़े हो जाएं। क्या दावा ना लेकर खड़े हो जाएं? सूरह फुरकान में आयत है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी तख़ज़ु हाज़ल कुरान महजूरा। और रसूल कहेगा, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को मतरू को महजूर कर छोड़ा था। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान मुबारक में वो तकवा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हम कुरान मजीद की हिदायत के मुस्तहक हों। हम कुरान का इल्म हासिल करें, उस पर अमल करें। अल्लाह ताला हमें कुरान का पैगाम लेकर खड़ा होने, उसको कायम करने के लिए कोशिश करने की हिम्मत, हौसला, अज़्म, शौक़ व उलगला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। प्यारे व्यूअर्स, आपने मेरी आज की वीडियो समाप्त फरमाई। उम्मीद है पसंद आई होगी। हम इसको गौर से सुनें और उसमें जो बातें बताई गई हैं उस पर ख़ुद भी अमल करें और दूसरों को भी बताएं। देखिए अल्लाह ताला हमसे सवाल करेगा, हमें जो बातें पहुँची थी हमने दूसरों तक पहुँचाई या नहीं।
ہمارا کام پہنچانا ہے، عمل کرنا اور ہدایت دینا، عمل کروانا اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں کرنا ہی چاہیے۔ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی یہ ویڈیو پہنچائیں اور شیئر کریں، جتنا ہو سکے شیئر کریں، تاکہ بعد میں آنے والے دنوں میں یہ چیز ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔